अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सेकेंड ईयर की आज जो क्लास है वो एक्सरसाइज नंबर 7.8 जो कि चैप्टर नंबर 7 की आखिरी एक्सरसाइज है। ठीक है, 7.8 के बाद ये चैप्टर हम लोग आज खत्म कर लेंगे और ये आपका जो है कि जो जितने भी इससे पहले वाले हैं 1 से लेकर के 7 तक चैनल सब्सक्राइब करें। उसकी जो भी सवालात हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और उसको चेक करें। अगर बात हो तो मुझसे जरूर पूछें। तो इंशाल्लाह 7.8 में से बोर्ड में एक सवाल लाजमी आएगा इस बार, तो उसको जरा सही से देखें और शेयर कराएं। स्टडी टाइम पीके को शेयर भी करें और इससे फायदा हासिल करें। ठीक है, आइए पहला सवाल हम शुरू करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ लाइंस स्टेट नेचर ऑफ लाइंस आल्सो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप दी है, लेकिन आपको लग रहा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बेसिकली ये कहलाती है पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन। ठीक है, इसमें दोनों वेरिएबल दो वेरिएबल होते हैं और दो वेरिएबल पे दोनों पे स्क्वायर वगैरह लगा होता है। ये कहलाती है पेयर ऑफ लाइन। अच्छा, पेयर ऑफ लाइन करने की खास वजह है जो कि थोड़ी देर बाद आपको खुद ही पता चल जाएगी, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। तो आइए सबसे पहले आसान काम शुरू करते हैं। ये हमारा सवाल था, इसको हमने सॉल्व किया बाय मिडिल टर्म। तो इसको इसमें हमने क्या लगा दिया, मिडिल टर्म फैक्टर लगा दिया। मिडिल टर्म फैक्टर का मतलब होता है कि हमने दो बीच में ऐड उसको ब्रेक किया। 5 को ब्रेक कैसे किया, -3xy -2xy। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि -5x और ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 to the 6 -5 प्लस, वो आपके एंड वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो दोनों चीजें सेम हो गई। 9, 10 और फर्स्ट टाइम में ये मिल टर्म आप करते हुए आ रहे हैं, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। अच्छा, अब ये दो पेयर बन गए। यहाँ से x कॉमन चला गया, यहाँ से -2y कॉमन चला गया। इसके ब्रैकेट में बच गया x-3y, उधर भी x-3y। अगर ये सेम होता है तो समझ जाइए बिल्कुल ठीक हुआ है। अगर यहाँ x-3y वहां पे प्लस आ गया, कुछ और हो गया, तो समझ जाए कि मिडिल टर्म आपने गलत किया है। तो x-3y दोनों में आपने इधर कॉमन निकाल लिया, बचा इधर से x, वहां से बचा -2y। तो x-2y एक आ गया ब्रैकेट में और x-3y दूसरे ब्रैकेट में आ गया। तो ये दफा आप लिखेंगे x-3y = 0 और दूसरी बार लिखेंगे x-2y = 0। दिस इज द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लाइंस। ये आपकी पेयर ऑफ लाइन की दो इक्वेशन आपके पास आ चुकी हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा पेयर हम क्यों कह रहे हैं। पेयर इसलिए कि इसमें दो लीनियर इक्वेशन फॉर्म होती है। एक का नाम हो गया x-3y = 0 और दूसरी है x-2y = 0। तो पेयर का मतलब यही हो गया। तो इसमें दो स्ट्रेट लाइन यानी कि पेयर में जो है ये दो इक्वेशंस के आंसर आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर दो लाइनों की इक्वेशन मौजूद थी, इसलिए इसको कहा गया। फर्स्ट पार्ट इसका खत्म हुआ, ए पार्ट जिसको हम कह रहे हैं। अच्छा, सेकंड पार्ट में कहा गया है फॉर नेचर। नेचर का मतलब ये जो ये इक्वेशन है किस नेचर की है। अच्छा, नेचर में जो बताने की कोशिश की जा रही है, लाइंस कहाँ से गुजर रही हैं, रियल है या इमेजिनरी है या इक्वल रूट्स है वगैरह वगैरह। तो आइए इसके लिए हमें थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना होता है। डिस्क्रिमिनेट = h² - ab। ये जरा याद रखना पड़ेगा आपको, h² - ab। ठीक है, अच्छा ये h है और x, ये जो ab वगैरह है कहाँ से आएगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने दोबारा सवाल उतारा, इसको हमने लिखना है कंपेयर विद पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन, यानी कि इसको आपने पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन के साथ कंपेयर करवा देना है। अच्छा, पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन आज की बात से आपको याद रखनी है, जरा देखें गौर से। ax² + 2hxy + by² = 0। ये आज की बात से याद कर लें, इसको कहते हैं पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन। ठीक है ना, इसकी जनरल, ये इसकी फॉर्म है, जनरल फॉर्म कहलाती है। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म में ये पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर इससे कंपेयर कराएं तो x² के साथ कोई कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1। तो a आपका 1 हो गया। अच्छा, बीच वाली चीज किसके इक्वल थी, 2hxy। तो 2hxy किसके इक्वल हो गया, -5xy के इक्वल हो गया। y² के साथ आपकी आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो b आपका जो है कि 6 हो गया, b की वैल्यू 6 हो गई। तो इस तरह से आपको इक्वेशन के जरिए आपने क्या बना लिया, यहाँ पे डेटा तैयार कर लिया। अच्छा, h यहाँ पे पूरा नहीं निकला हुआ है, x राइट लेफ्ट काटा आपने, -5 लिखा, 2 नीचे डिवाइड हुआ, h वैल्यू हो गई -5.2। तो a 1 आ गया, h -5.2 हो गया, b आपका 6 आ गया। अच्छा, उसके बाद डी का जो फॉर्मूला था डिस्क्रिमिनेंट का h² - ab, ये आपने लगाया, यूज किया फॉर्मूला, h की वैल्यू डाली, a और b की वैल्यू डाली, इसको सॉल्व किया। तो इसको सॉल्व सिंप्लीफाई जैसे होता है कैलकुलेटर के रख के कर लें आप। 1/4, ये 1/4 आपको जो आया है पॉजिटिव आया है। हम लिखेंगे d > 0। अगर पॉजिटिव आएगा तो जो d की वैल्यू है 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव है। तो अब नेचर इसके हिसाब से क्या बनी, आइए देखते हैं। 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस, ये तो हमने शुरू में लिख दिया था ये कि दो लाइन है, इसको कहा जाता है रियल। रियल इसलिए कह रहे हैं कि पॉजिटिव वैल्यू में आया d,
नेगेटिव नहीं आया, डी पॉजिटिव आया। तो हमने देखा टू रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन। अच्छा, डिस्टिंक्ट का मतलब इन शॉर्ट बता देता हूँ, ये दो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन बनी है पेयर ऑफ लाइन से, वो दोनों डिफरेंट है। मतलब एक x माइनस थ्री वाई है, एक x माइनस टू वाई है, तो दोनों अलग अलग दिख रही है, एक जैसी नहीं दिख रही। तो अगर एक जैसी नहीं दिख रही तो आप लिख देंगे डिस्टिंक्ट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और ये हमेशा कहाँ से पास होगी? हमेशा ओरिजिन पे पास होती है। इसकी वैल्यू जब भी आप एक्स वाई की निकालेंगे यहाँ से, तो हमेशा एक्स की वैल्यू जीरो आएगी, वाई की वैल्यू जीरो आएगी। इसलिए इसको कहा जाता है कि जितने भी पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन है वो हमेशा ओरिजिन से ही गुजरेंगी, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इस तरीके से आपका ये नेचर भी निकल आई, आपके पास आंसर आ गया नेचर का। और इसके अलावा आपके जो निकाला पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन, वो भी आपके पास आ चुकी है। तो पहला पार्ट आपका हुआ कंप्लीट। आइए दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसके सेकंड पार्ट आप खुद से कर लीजिएगा। मैंने किया है तीसरा पार्ट। मैं थोड़ा चुन चुन के करा रहा हूँ सारे पार्ट जो थोड़े से डिफरेंट है। सही है, टोटल 5 पार्ट है, 3 मैं कर दूंगा, तो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे घर पे। 9x² माइनस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 0 तीसरा पार्ट है ये। सही है। अच्छा, उसको भी मिडिल टर्म ब्रेक किया हमने, और मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद ये माइनस 3xy माइनस 3xy किया तो माइनस 6xy, ये लास्ट में वाई स्क्वायर हो गया। 3x कॉमन आया, इधर से y कॉमन आया। आप देख सकते हैं 3xy दोनों में सेम आया, बाहर निकल गया। यहाँ से 3x, यहाँ से माइनस का y बचा। एक आई 3x माइनस वाई, दूसरी भी 3x माइनस वाई आ गई। सही है, ये आपका आंसर आ गया पेयर ऑफ लाइन का। और द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लाइन, ये आपका इजी आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, अब नेचर की तरफ चलते हैं। डी का फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपका इक्वेशन थी। कंपेयरिंग विद पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन जो कि ए एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस टू एक्स वाई प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो होती है। ठीक है, आपने कंपेयर किया इसके साथ, तो ए आपका 9 हो गया, टू एच एक्स वाई आपका जो है कि वो हो गया माइनस 6xy हो गया, और वाई स्क्वायर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो बी आपकी 1 हो गई वैल्यू। ठीक है। डी का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस ए बी। एच की वैल्यू आई है, यहाँ से एक्स वाई कैंसिल हुआ, 2 1 2 3 था। एच आपकी वैल्यू माइनस का 3 है, तो माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस ए बी, ए क्या है 9, बी क्या है 1, तो माइनस 9 बन रहा माइनस का 9, तो 9 माइनस 9 कट के क्या हो गया 0 हो गया। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है भाई। सही है। अब नेचर में क्या लिखेंगे अब आप? टू रियल एंड कोइंसिडेंट लाइंस। पहले में क्या लिखा था? डिस्टिंक्ट लाइन। डिस्टिंक्ट कब लिखते हैं? जब आपकी दोनों वैल्यूज डिफरेंट होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की। अभी दोनों की दोनों क्या आई है? सेम आई है। सेम के लिए लिखेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। देखिए ना, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई है, दोनों एक जैसी आ गई, आप लिख देंगे यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइंस। रियल तो वैसे ही है, क्योंकि रियल वैल्यू होती है प्लस में, 0 अगर आ जाए तो। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये सब नेचर में ही होता है, सारी पेयर ऑफ लाइन हमेशा ओरिजिन से ही गुजरती है। तो इस तरह से थोड़ा चेंज था। डी की वैल्यू 0 आई थी, मैंने ये भी कर दिया। पार्ट 5 इमेजिनरी वाला है, चले वो भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, मैंने लिखा सॉल्व बाय मिडिल टर्म और यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए मिडिल टर्म से ब्रेक नहीं हो रहा है, ये जो नहीं होगा मिडिल टर्म से ब्रेक, तो उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके सॉल्व करते हैं। अच्छा, छोटी सी बात इसमें ये करना है कि आप विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से स्टार्ट है, आप वाई स्क्वायर से स्टार्ट कर लें, आप चाहें तो एक्स से कर लें, लेकिन इसमें पेयर ऑफ लाइन वालों में वाई स्क्वायर से हमें स्टार्ट लेना है। बता आप ध्यान में रखिएगा। इसका छोटा थ्योरम है, वो आपको मैं किताब में बता दूंगा जहां से पढ़ना है। फिलहाल इसको आप वाई से वाई रिस्पेक्ट टू करेंगे, तो 5y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर। क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इस तरह की चीज नहीं है जो कि एच एक्स वाई था। ये वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 5 हो गया 5, वाई का कोफिशिएंट माइनस 3x हो गया, और लास्ट वाला कांस्टेंट सी होता है वो 7x स्क्वायर हो गया पूरा पूरा। ये वो चीज वहां समझे कि ये एच स्क्वायर माइनस ए बी वाली चीज है, ये हर चीज ऐसा नहीं समझे। ये डिस्प्लेसमेंट के लिए ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है एक्स वाई निकालने का। तो यहाँ से तमाम वैल्यूज बी की है माइनस 3x, यहाँ पे हमने पुट कराई 4 लिखा, ए आपका 5 आ गया, सी 7x स्क्वायर आ गया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, इसको स्क्वायर किया, कर कर आगे रूट में आया माइनस 131x स्क्वायर बार 3x प्लस माइनस अंडर रूट, ये अब 2 5 10 हो गया नीचे। ठीक है, इसको माइनस किया, एस रूट एक्स स्क्वायर था तो बाहर आगे एक्स हो गया, एक्स हमने दोनों में कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बनी? y बराबर रूट इतना ब्रैकेट्स और 3 प्लस रूट माइनस 131 अपॉन 10 बाहर इसके x, y बराबर है, यहाँ पे प्लस था दूसरे में माइनस लिखते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन आपकी आ गई। अब नेचर क्या हुई वो आप देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद नेचर की बात की जाए तो हमने जो हमने निकाला था y इक्वल्स टू 3 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 131 अपॉन 10 इंटू एक्स, दो वैल्यूज आई थी प्लस माइनस में। इसको देखने के बाद जब हमने देखा रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गई है, जब रूट में नेगेटिव साइन आ जाती है तो हम लिखते हैं टू इमेजिनरी लाइंस, उसको कहते हैं इमेजिनरी लाइंस। ठीक है,
क्योंकि आयोटा आ चुका है, वो आयोटा इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। या तो आप -131 लिख दें, या उसको आप लिख दें रूट में 131 आयोटा बाहर लिख दें, तो बात एक ही है। पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये आपको मैंने पहले बता दिया कि पेयर ऑफ लाइन की जितनी इक्वेशंस हैं वो सब की सब कहां से पास होती हैं, ओरिजिन से पास होती हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई की वैल्यू सब में 0 0 होती है, ठीक हो गया। आइए तो पार्ट 2 और 4 जो इसका बाकी बच गया वो होमवर्क है आपके लिए, खुद से आप ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, ठीक है। मैंने तीनों किस्म के कर दिए, एक आपका जो था इमेजनरी वाला भी हो गया, रियल वाला भी हो गया, और एक आपका कोइंसिडेंट वाला भी हो गया जिसमें डी की वैल्यू 0 निकली थी, ठीक है। आइए, अच्छा इसके बाद क्वेश्चन 2 और 3 है उसको बाद में करेंगे, पहले हम जरा 4 कर लेंगे, ठीक है। करेंगे तमाम, एक को छोड़ के ट्रेस वाले को छोड़ देंगे, क्योंकि ट्रेस नहीं आता आपके बोर्ड में, तो मैं भी नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन 4 में है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, पहला वाला पार्ट x² - 5xy + 6y² = 0। कंपेयर विद पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन, इसको हमने क्या किया, पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन क्या होती है आपसे पहले का याद रख लें, ax² + 2hxy + by² = 0 होती है। तो a आपका इधर से देखिए 1 है, hxy 2 है तो -5xy है, और b आपका 6 है, ठीक है। एक्स वाई कैंसिल हो गया, 2 नीचे डिवाइड हो गया, h आ गया, a आ गया, b आ गया। आपने फॉर्मूला यहाँ पे जो पेयर ऑफ लाइन के लिए लगता है एंगल मालूम करने का, आज के बाद से जरा याद रखिएगा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2√h² - ab/a + b, इसकी पूरी डेरिवेशन है किताब में, बट हमें ना डेरिवेशन वो दी जाती है बोर्ड में ना कुछ, एज इट इज फॉर्मूला याद रख लें। अगर आपको कोई ऐसा सवाल आता तो वो भी मैं आपको बताता, बट ये की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सिंपल फॉर्मूला याद रख लें कि √2 बाहर होता है रूट के, रूट में होता है h² - ab, और बगैर रूट के नीचे होता है a + b, ठीक है। तमाम चीजें यहाँ पे आपको मौजूद है, a b और h। आपने यहाँ पे इसके देख के यहाँ वैल्यूज पुट करा दी, नीचे 1 और 6 7 हो गया, ये 25/-5 प्लस हो जाएगा, +5 स्क्वायर करेंगे तो ये मतलब 25/4 हो जाएगा, 6 1 6 हो जाएगा। 25/4 - 6 को सॉल्व करेंगे तो 1/4 आपका जो है कि आ जाएगा, 1/4 रूट निकालते हैं तो 1/2 आ जाता है। ये 2 आपका एज इट इज बाहर चलता हुआ आ रहा था, 7 नीचे लिखा हुआ आ रहा था एज इट इज, तो ये 2 और 2 ऊपर जो कैंसिल हो गए, ऊपर सिर्फ 1 बचेगा, नीचे 7 आएगा, तो ये हो गया 1/7। आपको निकालना क्या था, एंगल, एंगल मतलब थीटा, थीटा यहीं पे छोड़ दें, 10 वहां चले जाएगा, 10 जब वहां गया तो थीटा की वैल्यू एंगल क्या निकला, tan इनवर्स 1/7। आप निकालेंगे तो उसको 8 पॉइंट समथिंग वो लिखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज छोड़ दें, किताब में भी छोड़ा हुआ तो आप भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज निकालना चाहो तो भाई इसका डिग्री निकाल के वही भी लिख दें आप। अच्छा, इसका सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट, 3 पार्ट अभी और हैं, डू योरसेल्फ, बिल्कुल कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा इन तीनों पार्टों में, और ए बी सी यहाँ से कंपेयर करवाएंगे, ए पी और एच वो आप पुट कराएंगे, और ये ए बी एच पुट करा के आंसर आपका आ जाएगा इंशाल्लाह, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा सारा कुछ, ठीक है। तो अगली क्लास इंशाल्लाह इसके 7.8 की जो होगी वो क्वेश्चन 2 और बाकायदा जो 5 6 वाला जो रह गए हैं वो तमाम का भी इंशाल्लाह अगली क्लास हम इसको एंड करेंगे। तो अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि वो सवाल मैंने अभी नहीं कराए, इसमें से 2 सवाल जो कि बोर्ड में बहुत ज्यादा इस बार इंपॉर्टेंट है और हमेशा होते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, स्टडी टाइम पीके को, और फिजिक्स केमिस्ट्री भी हमारे चैनल के अंदर चल रही है, उसको भी आप देखें उसमें, और उससे फायदा हासिल करें, मैथ्स को हासिल करें इंशाल्लाह। इस एक्सरसाइज के बाद हमारा स्ट्रेट लाइन का चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 8 यानी कि सर्कल स्टार्ट होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।